पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय में अब तक हम 27 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे 28th चैप्टर। बट क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद हुआ है और इस बीच में आपने और भी स्वाध्याय किया होगा, रिवीजन भी किया होगा, तो अगर कोई जिज्ञासा हो तो पहले आमंत्रित हैं। जय ठीक है, प्रारंभ। जिनेन्द्र सर, ये किताब चलेगी क्या? पुरुषोत्तम महावीर। आपको अभी बताया था ना ममता जी ने कि ये पुस्तक अभी फिलहाल जो स्वाध्याय चल रहा है वो श्रमण महावीर पुस्तक पर है। अच्छा, ओके सर। तो हम प्रारंभ करें। और दूसरी बात, कोई भी बात पूछनी हो क्लास में तो हैंड रेज करके पूछा करें, डायरेक्ट नहीं बोलना है। सॉरी सर। अब हम प्रारंभ करते हैं 28th चैप्टर, विरोधाभास का वातायन। तो उस समय भगवान महावीर, भले वो तीर्थंकर थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे, देवता भी नमस्कार करते थे, बहुत कुछ बातें थी, बट विरोध भी उन्हें बहुत सहने पड़े। और हमने देखा ही था, उन्होंने बहुत संघर्ष भी झेला, साधना काल में भी और इवन तीर्थंकर बनने के बाद भी। तो उनके साथ किन बातों को लेकर विरोध हुआ, मतलब उनकी किन बातों का विरोध किया गया, किसने विरोध किया, क्या घटनाएं उससे संबंधित थी, उस बारे में इस चैप्टर में कुछ उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले तो जैसे बात करें अगर हम गौशालक की, तो क्योंकि गौशालक भगवान के साथ काफी लंबे समय रहा था साधना काल में और फिर छोड़ भी दिया, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड क्योंकि भगवान की सारी बातें उन्हें समझ में नहीं है, अज्ञानतावश समझ लें या गलत फहमियों के कारण उन्हें लगता था कि शुरू में तो उन्हें लगा कि भगवान महावीर का शिष्य बनना चाहिए, बने भी, लेकिन जब उनके साथ रहे, क्योंकि साधना काल में तो भगवान प्राय मौन रहते थे, तो उन्हें समुचित सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसका सॉल्यूशन भगवान नहीं दे पाते थे या नहीं देते थे, रादर नहीं देते थे, क्योंकि दे तो सकते थे, अवधि ज्ञान तो था ही, लेकिन वो प्रिफर करते थे कि बी इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में रहते हुए बाहरी चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए शायद गौशालक को भी बहुत सारी बातें ऐसी लगी होगी और बीच में फिर ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया। तो उनके दिमाग में, गौशालक के दिमाग में बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां बन गई थी, तो उस वजह से गौशालक अलग भी हुआ और भगवान के बारे में उनके मतलब वो विरोध भी करते थे। उसकी घटना यहाँ पर आती है आद्र कुमार के बारे में, कि आद्र कुमार जो एक राजकुमार था, वैसे वो मुनि भी बन चुके थे, बट गृहस्थ जीवन में राजकुमार थे। तो जब वो कहीं विहार कर रहे थे, रास्ते में उन्हें गौशालक मिल गया। तो गौशालक ने परिचय लिया और फिर कहा कि तुम महावीर के पास जा रहे हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति, एक राजकुमार, वह कैसे बहक गया। तो उसने कहा मैं तो बहका नहीं हूं, मैंने तो सोच समझ करके प्लान करके ही महावीर के पास जाना उचित समझा है। तो बोले कि तुम्हें पता नहीं है, मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ, मैं उनके साथ बहुत रहा हुआ भी हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो बोले ठीक है, आप बताओ आपकी क्या विचार है महावीर के बारे में, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी बातें हैं जो अगर तुम समझ लो तो, एक सिंपल सा पहले उन्होंने लॉजिक ये दिया कि देखो पहले मैं उनके साथ था, अब नहीं हूं, तो उसी से समझ जाओ कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ। कोई ना कोई बात होगी तभी मैं नहीं हूं ना, नहीं तो मैं उनके साथ ही रहता था। कहीं ना कहीं मुझे कोई तो बात लगी होगी, तभी मैं उन्हें छोड़ के आज उनके साथ नहीं हूं। तो आद्र कुमार तो समझदार था, उसने कहा ये तो कोई खास बात नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, साथ में कभी रहो न रहो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब छोड़ने का क्या रीजन है, चलो आप बताओ मुझे क्यों छोड़ा।
तो फिर उन्होंने कहा कि महावीर जो है ना, वो विचार उनके अस्थिर रहते हैं, एक जैसी बात नहीं करते, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। तो ये मुख्य बात थी। तो बोले बताओ कैसे। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि पहले वो अकेले रहते थे, अब परिषद में गिरे हुए रहते हैं। पहले का मतलब साधना काल में, और उसके बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद अब तो परिषद में रहते हैं, बहुत साधु साध्वी उनके पास रहते हैं, श्रावक श्राविकाएं। फिर और डिफरेंस बताया, पहले मौन रहते थे, अब तो बस उपदेश देने की धुन सवार है, जब देखो उपदेश देते रहते हैं। पहले वो शिष्य नहीं बनाते थे, अब तो शिष्यों की भरमार है, इतने शिष्य बना दिए। तो कुछ अंतर, कितना डिफरेंस है। मतलब कोई व्यक्ति एक बात पर टिका तो रहे, अगर नहीं बनाने शिष्य तो न बनाए, और बनाने तो बनाए, लेकिन कभी तो बोलते हैं मैं तो शिष्य नहीं बनूंगा, मुझे भी बड़ी मुश्किल से बनाया। और उसके बाद मैं जब शिष्य बना तब और किसी को लिया भी नहीं। और अब तो जिसको देखो आए, मतलब हर किसी को शिष्य बनाते फिर रहे हैं। पहले वो तपस्या करते थे, अब तो रोज भोजन करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें बताई। रूखा सूखा भोजन पहले करते थे, अब अच्छा भोजन, सरस भोजन करने लग गए। तो इसका मतलब महावीर का जीवन भी विरोधाभासों से भरा पड़ा है, और इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ा, और तुम भी उनके साथ मत जाओ। फिर उन्होंने कहा कि देखो, अतीत और वर्तमान, इन दोनों में अगर आचरण में संगति न हो, तो इसका मतलब वो व्यक्ति व्यवस्थित नहीं है। जिसका वर्तमान में जो बात करे वही अतीत में करे, वही भविष्य में करे, मतलब एक जैसा रहे, तब तो हम माने कि हाँ उस व्यक्ति में कुछ दम है, वो जो भी बात कर रहा है वो सही है। तब आद्र कुमार ने अ, इस बारे में बातचीत में ही क्लेरिफिकेशन दिया, और उन्हें गौशालक को अपनी तरफ से लॉजिकली समझाने का प्रयास किया कि जितनी जितनी बातें गौशालक ने बताई, हर बात का एक प्रत्युत्तर दिया। कि जैसे फर्स्ट बात थी कि भाई पहले अकेले थे, अब परिषद से घिरे हुए हैं। तो आदित्य कुमार ने कहा देखो, वो पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। तो कैसे, कि पहले वो, अब पहले तो वो फिजिकली अकेले ही थे, आप खुद ही कह रहे हो, तो वो तो बात हो गई। अब आज कैसे अकेले हैं? आज इसलिए अकेले हैं कि वो भले सबके साथ रहते हैं, लेकिन वो अब भीतर की मतलब भीतर की यात्रा कर रहे हैं। तो मतलब पहले साधना काल में वो भीतर की यात्रा कर रहे थे, तो अंदर अकेले थे और बाहर भी अकेले थे। अब वो अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो अब वो केवल भीतर में अकेले हैं। बाहर कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वो अपने आप में भीतर अकेले ही रहते हैं। तो ऐसे उन्होंने एक एक बात का आंसर देते हुए समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन हालांकि गोशालक ने शायद उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बट एनीवे, इन सब बातों का सार तो हम बहुत सिंपल तरीके से अगर हम भी समझना चाहें तो बहुत इजी है, कि जैसे परिस्थितियां होती है उसके अनुसार आचरण करना पड़ता है। हर समय एक जैसा कैसे हम रह सकते हैं। हम छोटी सी एक एग्जांपल ले, अब हम मान लीजिए सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो क्या हम दिन भर खाते रहेंगे? कोई कह दे आप अभी तो खा रहे थे, अभी आप नहीं खा रहे हो, तो दोनों चीजें होगी। कभी हम खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार। भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं लग रही तो फिर नहीं खाएंगे। कोई 24 घंटे तो खा नहीं सकता है, यहाँ कोई 24 घंटे भूखा भी नहीं रह सकता है। 24 घंटे का मतलब एक दो दिन, 5 दिन की बात नहीं, मतलब परमानेंटली तो कोई भूखा नहीं रह पाएगा। तो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया। और जो इस सापेक्षता को नहीं जान पाता, उसे तो लगेगा विरोधाभास। और जो सापेक्ष दृष्टि से चीजों को देखे कि किस अपेक्षा से वो तपस्या करते थे, किस अपेक्षा से भोजन कर रहे हैं, किस अपेक्षा से शिष्य नहीं बनाते थे, किस अपेक्षा से शिष्य बना रहे हैं, तब सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो कुल मिलाकर के विरोधों का मेन रीजन एकांतवाद था। अगर कोई एकांगी दृष्टि से देखे, किसी एक फैक्टर को, एक बात को पकड़ करके उस एंगल से सोचे, तो फिर वहां पर विरोधाभास लगेगा। और अनेक बातों को साथ में लेकर के अगर सोचा जाए अनेकांत दृष्टि से, तो फिर सारी बातें ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया कि मानो उनके जीवन में जो विरोधाभास का लोग समझ रहे थे, मतलब जैसे गोशालक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ओनली, और भी लोगों को ऐसा लगा होगा। तो उसका कारण उनकी नासमझी थी, उनकी एकांगी दृष्टि थी, जो अनेकांत दृष्टि से, सापेक्षता से देखे, अलग अलग अपेक्षाओं से चीजों को देखे,
उन्हें वहां कोई विरोधाभास नहीं लगेगा। तो इस चैप्टर में अगर कोई जिज्ञासा हो तो एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर भी काफी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट पर है। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा गहरा है, उसको मैं थोड़ा विस्तार से ही करवाना चाहूंगा। बट फिलहाल एक बार 28th चैप्टर में कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सह अस्तित्व और सापेक्षता, चैप्टर 29। सह अस्तित्व का मतलब होता है कि दो चीजें साथ में रहना। अब उसके साथ सापेक्षता वर्ड जोड़िए। सापेक्षता पर पूर्व क्लासे में भी हमारी काफी चर्चा हुई है और काफी कुछ हमने उसे समझने का प्रयास किया। मुझे लगता है इस चैप्टर में भी हमें सापेक्षता को और गहराई से समझने का मौका मिल सकता है। अब ये सह अस्तित्व का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस, मतलब एक चीज रह रही है उसके साथ दूसरी चीज भी रहना। जैसे परिवार में हम बहुत सारे सदस्य रहते हैं। किसी के घर में 2 सदस्य होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10, 15, कितने भी हो सकते हैं, बट सब साथ में रह पाते हैं। तो यही है सह अस्तित्व। और ये सह अस्तित्व तो मानो आज के लिए, आज के जमाने में हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम अकेले नहीं रहते हैं। जहां एक से अधिक व्यक्तियों को साथ रहना हो वहां सह अस्तित्व का प्रश्न उठता ही है। क्योंकि कैसे हम समन्वय बिठाएं, कैसे हम किसी और के साथ में रह करके एडजस्ट कर सकें, कैसे हम विपरीत मत के व्यक्ति के साथ अपना तालमेल बिठा सकें। क्योंकि कभी भी दो व्यक्ति एक जैसा हमेशा सोच पाए ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। हो सकता है कई बातों में सिमिलरिटी हो जाए, हस्बैंड वाइफ की भी बात कर लें, क्या हम सभी बातें एक जैसी सोच पाते हैं, एक जैसा कर पाते हैं? कभी किसी की रुचि कुछ अलग हो, कभी किसी की रुचि कुछ अलग हो, कभी किसी का मन कुछ और काम करने का हो रहा है, कभी दूसरे व्यक्ति का मन वो काम करने का न हो। तो ऐसे में साथ में रहना, सह अस्तित्व और उसमें फिर सापेक्षता अगर जोड़ दें तो ये बहुत आसान बन सकता है। इतना सुंदर मंत्र भगवान ने दिया है कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले व्यक्ति साथ में रह सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें साथ में समझी जा सकती हैं। तो इस अध्याय में सबसे पहले तो कुछ उन युगलों की बात की जो एकदम अपोजिट नेचर के होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं, जिसको हम विलोम भी कह सकते हैं। मतलब अपोजिट वर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट होगा, बट स्टिल दोनों का अस्तित्व है। और वो कैसे रह पाता है ये महत्वपूर्ण बात है। और वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज में है, मतलब ये दर्शन का गूढ़ विषय है, फिलोसॉफी का सब्जेक्ट है। कई बार फिलोसॉफी सामान्य व्यक्तियों को थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, थोड़ी सी टफ लग सकती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा इसको थोड़ा विस्तार दें, थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करें। आपकी जिज्ञासाएं कहीं भी उठें आप तुरंत हैंड रेज कर सकते हैं, यथासंभव मैं प्रयास करूंगा समाधान करने का। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए, सत असत। सत का मतलब कोई चीज होना और असत का मतलब नहीं होना। नित्य अनित्य, नित्य का मतलब रेगुलर और अनित्य का मतलब इरेगुलर। अब कोई चीज नित्य है कि अनित्य है, या तो नित्य होगी या अनित्य होगी, दोनों साथ में कैसे हो? यही बात यहाँ समझाई गई है कि दो अपोजिट नेचर की चीजें साथ में हो सकती है। अब सत असत की ही बात करें, होना और नहीं होना दोनों कैसे? अब यहाँ तो कोई चीज है या नहीं है, दोनों कैसे साथ में हो गए? तो ऐसे कॉमन बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से तो लगता है कि दो अपोजिट चीजें साथ में रह ही नहीं सकती हैं। लेकिन भगवान महावीर ने प्रतिपादित किया कि अगर दोनों अपोजिट भाव न हो तो फिर किसी एक का एग्जिस्टेंस भी संभव नहीं है। अब ये कैसी पेचीदगी है, एक एग्जाम्पल से समझे, क्योंकि उदाहरण से समझना थोड़ा सा आसान बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि घर में कोई सब्जी बनी है, मान लीजिए भिंडी की सब्जी बनी है। तो भिंडी की सब्जी या तो बनी है या नहीं बनी, दो में से एक ही चीज होगा। तो अब इसमें कैसे अपेक्षा जोड़ी जाती है, यहां सापेक्षता के आधार पर दोनों बातों को समझेंगे। पहली बात हो गई भिंडी की सब्जी बनी है, दूसरी बात हो गई भिंडी की सब्जी नहीं बनी है। अब इसमें कैसे अपेक्षा जुड़ती है वो हम समझते हैं।
जैसे मान लीजिए आज सुबह के भोजन में भिंडी की सब्जी बनी है, तो सुबह के भोजन की अपेक्षा से हाँ बनी है, उसमें सत आ गया। और शाम के भोजन की अपेक्षा से नहीं बनी है, क्योंकि शाम के भोजन में भिंडी थी ही नहीं, वो तो सुबह के भोजन में थी। तो एक जगह थी, एक जगह नहीं थी, तो दोनों चीजों का अस्तित्व हो गया। अब उसमें और अपेक्षा जोड़ सकते हैं कि हमारे घर पे भिंडी की सब्जी बनी थी लेकिन पड़ोसी के घर पे नहीं बनी थी। तो भिंडी की सब्जी बनी या नहीं बनी, सत हुआ हमारे घर की अपेक्षा से, असत हुआ अन्य व्यक्ति के घर की अपेक्षा से। तो कहने का मतलब, कोई भी चीज अगर है तो किस अपेक्षा से, अगर नहीं है तो किस अपेक्षा से, ये प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन होना और नहीं होना ये तो होगा ही होगा। अब आप कुछ इमेजिन करके देखिए, कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आता है क्या जहां कोई अपेक्षा न जुड़ पाए, मतलब जहां पर है ही है या नहीं ही है। कोई प्रश्न आप सोचिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल दिमाग में किसी के भी आ रहा हो तो हैंड रेज करके आप पूछिए, हम उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बात एकदम इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है कि सत असत दोनों को साथ में कैसे माने। जैसे कोई कह दे कि भगवान महावीर सिद्ध हैं, ये एग्जाम्पल अगर लेके देखें तो कोई इसको घटित कर सकता है कि ये है और नहीं है, दोनों बात को सिद्ध करें। ममता जी, आपने हैंड रेज किया, पहले आप बोलिए, या इससे संबंधित है तो भी बता सकते हैं। सर, ज्ञान की अपेक्षा हमारे पास अल्प ज्ञान है पर पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान की अपेक्षा से क्या सिद्ध है एक कि सत नहीं है? असत, हाँ, सत असत, कि हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ये असत हो गया। और सत ज्ञान और अल्प ज्ञान है तो ओके, ये ये एग्जाम्पल आपने फिर एक बैठता है एग्जाम्पल सर। दिया है। अब मेरा जो प्रश्न है ना, मैं एक बार उस पे आना चाहता हूं पुनः, कि भगवान महावीर अभी सिद्ध हैं, इस बात को क्या प्रूव कर सकते हैं? जैसे मैंने भिंडी की सब्जी प्रूव करके बताई थी कि हाँ है, और दूसरी बात हाँ नहीं है, दोनों बातें सही है, बट उसमें अपेक्षा जोड़नी पड़ी। तो ऐसे ही भगवान महावीर सिद्ध है, इसमें आप क्या अपेक्षा जोड़ सकते हैं? कोई ट्राई करना चाहें तो एंडरेज करके ट्राई कर सकते हैं। हम कुछ और भी प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगता है, थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए थोड़ा डिस्कशन करना बहुत जरूरी। इंटरेक्शन के बिना वन साइडेड इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। नो वन वांट टू ट्राई? संगीता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, हमने सुना गुरु से, अपने बुक्स में पढ़ते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि भगवान महावीर सिद्ध है। हम्म। तो इसलिए इसलिए हमें वो ज्ञान हुआ है कि भगवान महावीर सिद्ध है, तो हम कह सकते हैं कि भगवान महावीर सिद्ध हुए हैं। ओके, अब वो सिद्ध नहीं है ये कैसे कहोगे? तो सर, वो तो हमने सुना नहीं है ना। वो तो सिद्ध हुए, नहीं, तो यही ये हमने चीज सुना है, मैं तो लेकिन ये हमने प्रूव सुना करना चाह रहा हूँ, नहीं है। भगवान महावीर सिद्ध नहीं है ये बात प्रूव करें किसी अपेक्षा से। दोनों चीजें हैं, भगवान महावीर सिद्ध है ये भी सही है, भगवान महावीर सिद्ध नहीं है ये भी सही है, बातें दोनों सत्य है, इसमें असत्य की बात कहीं नहीं आ रही है। हाँ वीणा जी। भगवान महावीर लोकांत में है, सिद्ध है, और इधर मनुष्य लोक में नहीं है। नहीं, पर वो सिद्ध नहीं है ये बात कहाँ प्रूव हुई? सविता जी। देखिए, ट्राई करिए, वो फिर भी कोई बात नहीं, आपने वो जो भी अपने उत्तर दिए हैं साधना काफी। काल में सिद्ध नहीं है। वो अपने साधना काल में सिद्ध नहीं है। अब वो सिद्ध है और वो अपने साधना काल में सिद्ध नहीं है। ओके, ठीक है, सुषमा जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे दृष्टिकोण से, हम जैनियों के दृष्टिकोण से महावीर भगवान सिद्ध है, लेकिन अन्य संप्रदाय वाले वो थोड़ी मानेंगे कि सिद्ध है, वो तो कहेंगे कि नहीं है सिद्ध। ठीक तो है, शायद ममता जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सेम जो सुषमा आंटी ने कहा वही। ओके, देखिए अब यहाँ पर है ना, दो तरह की बातें आ रही हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि हम जब भी कोई चीज घटित करेंगे, कोई भी इक्वेशन सेट करेंगे ना, तो उसमें ये मान के चलो कि हमें सत्य से परे नहीं जाना है, जो सत्य यथार्थ बात है हम वही बात करेंगे। यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं कही जा रही है। भगवान महावीर ने जो अनेकांत का पर्सपेक्टिव दिया, या सापेक्षता का सह अस्तित्व का सिद्धांत दिया कि दो विरोधी चीजें साथ में एग्जिस्ट कर सकती है, उस सिद्धांत में कहीं भी सत्य असत्य की बात नहीं है कि सत्य की अपेक्षा से ऐसा है, असत्य की अपेक्षा से वैसा, ये तो बिल्कुल नहीं है। अब अगर अन्य संप्रदाय की हम बात करें,
तो क्या वो सत्य है? देखिए, शाश्वत सत्य तो एक ही बात होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं भाई हम मानते हैं वो नहीं मानते इसलिए वो भी सत्य हो गया। सत्य तो जो होगा वही होगा, किसी के मानने नहीं मानने से सत्य तो बदल नहीं सकता है। तो जो ट्रुथ है ना, हमें उसको ध्यान में रखकर ही कोई अवधारणा सेट करनी है, कोई स्टेटमेंट बनाना है। पहली बात तो ये। अब इसमें थर्ड लास्ट में किसने बोला था? सुषमा जी और ममता जी से पहले। सर मैंने, सविता। हाँ सविता जी, एक बार आप अपना उत्तर पुनः दोहराएं। मैंने बोला था सर सविता। हाँ, आपने उत्तर क्या दिया था? उत्तर वापस दोहरा दें। मैंने बोला था कि वो अपने साधना काल में सिद्ध नहीं ठीक है, थे। साधना काल वाली बात। तो अब देखिए, ये जो अपेक्षा है ना, यहां पर दोनों केस में कि साधना काल की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो वो सिद्ध नहीं है, वर्तमान की अपेक्षा से देखा जाए तो वो सिद्ध हैं, पास्ट की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्ध नहीं है। यहां अपेक्षा हमने काल की जोड़ दी, काल सापेक्ष बात हो गई। वर्तमान में सिद्ध है, भविष्य में सिद्ध है, पास्ट में सिद्ध नहीं है। तो ये अपेक्षा किसी असत्य अवधारणा पर आधारित नहीं है। जो भी बात होगी वो सत्य पर तो होनी ही चाहिए। तो इस तरह से सापेक्षता का सिद्धांत कभी यह नहीं कहता है कि किसी की मिथ्या बात को भी हम सही मान लें। कई व्यक्ति अनेकांतवाद को इस रूप में भी ले लेते हैं कि अनेकांतवाद है। आज अगर कोई बोलता है कि भाई मूर्ति की पूजा करने से भी धर्म होता है, या द्रव्य पूजा करना भी धर्म है, उससे भी आत्मशुद्धि होती है, तो वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। ये अनेकांतवाद नहीं है। अनेकांतवाद में बात जो भी कही जाएगी वो शाश्वत सत्य से परे नहीं हो सकती है। जो रियल ट्रूथ है उससे परे हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन रियल ट्रूथ में भी कोई भी बात को पूर्ण रूप से कथन के रूप में कह पाना असंभव है। केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी जो होते हैं वो भी समग्रता से सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं। भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, केवल ज्ञानी थे। उन्होंने सब कुछ जाना लेकिन सब कुछ कहा नहीं। आगमों में उन्होंने सारी बातें नहीं बताई, जितना जितना कह पाए उतना कहा। सब कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है, और एक समय में कह पाना तो इम्पॉसिबल है। एक समय में सब कुछ जानना पॉसिबल है, बट एक समय में सब कुछ प्रस्तुत कर पाना, बता पाना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से समग्र बात को एक साथ नहीं बता सकते हैं। तो कोई भी चीज को जो पूर्ण होती है, जो खंड होता है, उस खंड को एक पार्ट, उसके एक पार्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसके एक पार्ट को जानते हैं और उस आधार पर अगर हम अपनी प्रस्तुति करते हैं तो वह कहलाता है एकांतवाद। अनेकांतवाद में हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो अभी हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं या जो अभी हमारे पास जानकारी में न हो, तब भी उनके एग्जिस्टेंस को हम नकार नहीं सकते हैं। अब सापेक्षता के साथ सह अस्तित्व की बात पर पुनः लौटता हूं। तो कोई भी बात एक अपेक्षा से है तो किसी अपेक्षा से न हो, दोनों चीज पॉसिबल है। जैसे आपके लिए ये क्लास है क्योंकि आप उसे क्लास के रूप में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई और व्यक्ति जुड़ जाए गलती से ग्रुप में और उन्हें इस चीज में न तो इंटरेस्ट हो, न उन्हें कुछ सीखना हो, न उनकी कोई जिज्ञासा है, तो फिर उनके लिए वो क्लास नहीं रहेगी। तो क्लास है आपकी अपेक्षा से, जो इसे क्लास के रूप में ले रहे हैं, जो इसे क्लास के रूप में समझ रहे हैं, जो इसका उपयोग क्लास के रूप में कर रहे हैं। किसी और व्यक्ति के लिए ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे कई बार हम प्रवचन आदि में जाते हैं तो मान लीजिए गुरुदेव प्रवचन फरमा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो वहां बैठे हुए हर व्यक्ति श्रोता नहीं हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति तो सुनने में इंटरेस्ट है इसलिए वहां आए हैं और वहां उनके लिए वह वातावरण मानो प्रवचन का है। लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने भी आए हैं। जैसे कोई माइक वाला है, कोई लाइट वाला है, उसको वहां खड़ा रहना पड़ता है। भाई कोई बोल दे यहाँ की लाइट बंद करो, यहाँ की लाइट चलाओ, ये माइक इधर उधर लगाओ, वो उसके लिए आया हुआ है। तो उसके लिए तो वह उसकी ड्यूटी है, उसके लिए वो प्रवचन नहीं है, वो उसको प्रवचन के रूप में ले भी नहीं रहा है। तो सापेक्षता से चीजों को अगर हम देखते हैं, हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, आगे और भी हम इस चैप्टर को पढ़ते समय और भी एग्जाम्पल्स तरह तरह के लेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और नहीं आया हो तो आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। श्वेता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर
इस लाइन का मीनिंग पूछना था। तत्व युगलों का धारावाही वर्तुल है। वर्तुल मतलब वर्तुल का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर। ठीक है ना। वृत्त होता है ना जैसे हम, तो वो घूमता रहेगा कंटिन्यू, धारावाही मतलब उसका धारा प्रवाह चलेगा, नॉन स्टॉप, कंटिन्यू वो चलता ही रहेगा, कंटिन्यू है चलेगा। जैसा। जैसे सत, सत के बाद असत, असत के बाद सत, सत असत, सत असत, ऐसा धारावाह चलता कंटिन्यूएशन में रहेगा, चलता ही कंटिन्यू चलता रहेगा। रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सर अस्तित्व की बात की गई कि किसी का अस्तित्व है या नहीं है, सरला जी। सरला जी म्यूट हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सर एक रिक्वेस्ट थी कि आप है ना ये लेसन को रीड करवाइए बीच विषयों से। आप तो समझदार हैं, तो आप तो फटाफट बोल पा रहे हैं। हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत जगह कंफ्यूजन आएगा। चलिए ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा टफ भी है तो हम रीड कर लेते हैं, बट बड़ा बहुत है, इसमें समय लग जाएगा, 2-3 सेशन चले जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे रीड करने में। बट एनीवे, इच्छा है तो कर लेते हैं, और भी फिर बाद सबकी में इच्छा बहुत है। क्वेश्चंस आ जाएंगे हम लोगों के दिमाग में, इसीलिए कह रही हूँ। नहीं, जैसे आप ठीक है, उचित समझे सर। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सुषमा जी। सर मंजू जी दुग्गड़ कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ मंजू जी बोलिए, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। हाँ हाँ, जितेंद्र सर, मैं ये पढ़ रही थी, मैंने आज पढ़ा था इसको, तो पढ़ते ही पूरा ऊपर से जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो बोलिए आप थोड़ा रीड करके थोड़ा थोड़ा समझा देंगे ना, तो ठीक है, वो रीड सलाह। कर लेते हैं, और ऊपर से जाना स्वाभाविक है, उसमें कुछ भी आप अदरवाइज मत लेना। ये चैप्टर है ही थोड़ा ऐसा, मैंने पहले ही कह दिया था। इतने चैप्टर में, 27 चैप्टर में तो मैंने कभी नहीं कहा कि ये चैप्टर ऊपर से जाएगा, ये थोड़ा है वैसा। तो कोई बात नहीं, हम इसको आराम से करते हैं, धीरे धीरे करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रीडिंग करना। कौन रीड करना चाहेंगे? ममता जी और सुषमा जी। वीणा जी, वीणा जी ने भी हैंड रेज किया है, तो हम बारी बारी से सब पढ़ते हैं। पहले ममता जी, फिर सुषमा जी, फिर वीणा जी। ममता जी पहले स्टार्ट करें। सह अस्तित्व और सापेक्षता। भगवान महावीर अहिंसा के मंत्रदाता थे। भगवान ने सत्य का पहला स्पर्श किया तब उनके हाथ लगी अहिंसा, और सत्य का अंतिम स्पर्श किया तब भी उनके हाथ लगी अहिंसा। चेतना विकास के आदि बिंदु से चरम बिंदु तक अहिंसा का ही विस्तार है। वह सत्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। एक बार इसको समझ लेते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है। अहिंसा के मंत्रदाता थे। उन्होंने जब सत्य को पहली बार टच किया तो भी अहिंसा हाथ लगी, और अंतिम बार किया तब भी अहिंसा हाथ लगी। कहने का मतलब शुरू से लेके अंत तक अहिंसा तो थी ही। अब इसमें दो बातें आ रही है कि चेतना विकास के आदि बिंदु से चरम बिंदु तक, ठीक है, यहां तो अहिंसा का विस्तार है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक। दूसरी बात यहां पर आ रही है कि वह सत्य की अभिव्यक्ति का भी सशक्त माध्यम है। देखिए, अहिंसा का सामान्यतया हम अर्थ क्या समझते हैं? जीव जगत की दृष्टि से अगले पैराग्राफ में वो बात आ भी रही है वैसे, तो वहां पर ये होता है कि भाई हम किसी जीव को न मारे, वो अहिंसा का रूप है। मतलब किसी जीव के प्रति हम मैत्री रखें, फ्रेंडशिप रखें, उसके बारे में बुरा न करें, न सोचें, तो वो तो हो गया अहिंसा का रूप। अब दूसरी बात यहां पे अहिंसा के रूप में क्या दे दी कि सत्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। अब ये सत्य की अभिव्यक्ति अहिंसा के द्वारा कैसे, ये बात थोड़ी समझ लेते हैं कि जब हम किसी बात को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो वहां भी अहिंसा का रोल हो जाता है, और यही सापेक्षता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कोई बात कही, दूसरे व्यक्ति ने कुछ और बात कही, दो व्यक्ति अलग अलग बात कर रहे हैं। अब अगर पहला व्यक्ति ये कह दे कि नहीं मेरी ही बात सही है, तो फिर दूसरे व्यक्ति की अवहेलना हो जाएगी, तो वहां पर हिंसा हो जाएगी। तो अहिंसा ये कहती है कि केवल अपने आप को प्रश्रय मत दो, अन्य व्यक्ति की बात को गौण मत करो, उसकी बात को भी समझो, उसने जो भी कहा है उसके साथ अपेक्षा जोड़ के उसकी बात भी सत्य है। कोई ऐसा कथन हो ही नहीं सकता दुनिया में जो असत्य हो, अगर वो सापेक्ष है। इसमें कंडीशन क्या लग गई? अगर वो सापेक्ष है तो कोई कथन गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो बात निरपेक्ष रूप से कही जाए तो फिर गलत हो सकता है। तो अहिंसा ये सिखा रही है
कि सत्य की अभिव्यक्ति को सिस्टमेटिकली अगर करना है तो हम अहिंसा का अगर पालन करेंगे तभी कर पाएंगे। और अहिंसा का पालन इस रूप में होता है कि डोंट इग्नोर अदर्स। दूसरों को इग्नोर करेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो दूसरों को इग्नोर किए बिना सत्य को प्रतिपादित करना, ये अहिंसा से आया। तो कितना सुंदर रूप एक अहिंसा का दिया। अब तक हम क्या समझ रहे हैं, अहिंसा का मतलब मत मारो, जीवों की हिंसा मत करो, बस अहिंसा हो गई। वो तो एक पार्ट है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट क्या आया कि सत्य की अभिव्यक्ति भी अहिंसा से ही हो रही है। अहिंसा उसका माध्यम बन रहा है। अहिंसा है तो हम सत्य की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। जहां अहिंसा नहीं रहेगी वहां फिर बातें असत्य रूप से आ जाएगी, मिथ्यात्व बातें आ जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक संगीता जी? हाँ सर, सर वो क्लियर। तो मैंने रीड करने के लिए हैंड रेज किया था सर। ठीक है, तो एक बार कंटिन्यू करते हैं। ममता जी, सेकंड पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ में आपकी जिज्ञासा आप तुरंत पूछे। हम जब डीपली कर ही रहे तो एक एक चीज को एकदम क्लियर करते जाएंगे। जीव जगत के संपर्क में अहिंसा की रेखाएं मैत्री का और तत्व जगत के संपर्क में वे अनेकांत का चित्र निर्मित करती हैं। भगवान के मानस से मैत्री की सघन रश्मियां निकलती थी। वे सिंह को प्रेममय और बकरी को अभयमय बना देती। भगवान की सन्निधि में दोनों आस पास बैठ जाते। एक बार यहाँ रोकता हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। कभी इसको स्टेटस पे भी लगाएंगे ना तो बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस इस पुस्तक में आपको मिल सकते हैं जो आप कहीं लिख के रख लें, कभी किसी के साथ शेयर करें, कहीं अपने स्टेटस पे भी डालें, तो बहुत बड़े अच्छे सुंदर सेंटेंस है। तो दो बातें यहाँ पे दी कि जीव जगत के संपर्क में तो अहिंसा की रेखाएं क्या रूप है, मैत्री का रूप है। और तत्व जगत के संपर्क में वे अनेकांत का चित्र निर्मित करती हैं। कितनी सुंदर बात है। ये बात हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस इस सेंटेंस को अब आप इजीली समझ पाएंगे। यहां आप कोई प्रश्न बनता है तो हैंड रेज कर लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद मित्रता की बात को ही बताया गया कि भगवान महावीर के समय में बकरी और सिंह साथ में बैठ करके प्रवचन सुन सकते थे, कोई वहां दिक्कत नहीं थी। तो ये सब क्यों हुआ? अहिंसा के कारण। और अहिंसा का एक रूप तो वो दे दिया गया कि कैसे मित्रता दो जीवों के बीच में हो रही है, और दूसरा रूप बताया गया अनेकांत का चित्र कि हम अनेक मतलब हर व्यक्ति को महत्व देते हुए सबकी बातों को समाहित कर सकते हैं अनेकांतवाद से। लेकिन उसके साथ जो आवश्यक चीज है वो है सापेक्षता। और इसी सापेक्षता को हम इस चैप्टर के माध्यम से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ श्वेता जी। सर ये एक बार क्लियर और समझाएंगे थोड़ा सा यही लाइन, जीव जगत के संपर्क में अहिंसा की रेखाएं मैत्री का, अहिंसा की रेखाएं मैत्री का, और तत्व जगत के संपर्क में वे अनेकांत का चित्र निर्मित करती हैं। थोड़ा सा और क्लियर। देखिए, तत्व जगत में क्या होता है ना कि हम किसी चीज के अस्तित्व की बात करते हैं। तत्व का मतलब होता है वह होना, वह होना। तत्व, तत्व मतलब तत् का मतलब वह, और त्व यानी उसकी विशेषता। तो जिसमें वह पना है वह तत्व है। तो तत्व जगत में हम बात करते हैं, सामान्यतया हमारी जो तत्व के संबंध में कोई भी बात होगी इसमें मूल बात होती है अस्तित्व की। मतलब कोई चीज है या नहीं है, ये अस्तित्व की बात है। और उस चर्चा में अनेकांत का चित्र किससे निर्मित हो रहा? अहिंसा के द्वारा। कोई चीज है किसी अपेक्षा से, कोई चीज नहीं है किसी अपेक्षा से। ये अपेक्षा जब जुड़ती है तो वहां फिर हिंसा नहीं होती है। हिंसा कब होगी? जब हम किसी को, एक को पूरी तरह से मतलब उस पर हावी हो जाए कि नहीं भाई तुम गलत हो, तुम गलत हो। भाई ठीक है, एक अपेक्षा से तुम भी ठीक हो, एक अपेक्षा से तुम भी ठीक हो। अब वो अपेक्षा क्या है वो महत्वपूर्ण बात है, वो हमें समझनी पड़ेगी तो क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये सापेक्षता या अनेकांतवाद का चित्र किससे निर्मित हुआ? बिकॉज ऑफ अहिंसा। अहिंसा के दो रोल यहां बताए गए। मतलब जीवों के बीच में तो अहिंसा का रोल क्या हुआ? मैत्री हो जाए भाई, दो जीवों में मैत्री। लेकिन तत्व में तो दो शब्दों में भी कंपैरिजन हो सकता है, दो पदार्थों में भी कंपैरिजन हो सकता है, अजीव चीजों में भी हो सकता है। तो वहां पर ये अहिंसा ही अनेकांत का रूप ले लेती है। मतलब हम किसी की भी कहने अवहेलना का नहीं कर रहे। सर जीव से रिलेट करेंगे तो अहिंसा मैत्री है, और यहाँ पे तत्व को हम अजीव के रूप में ले सकते हैं सर। दोनों में ये एप्लीकेबल है, क्योंकि जब अच्छा, तत्व की बात करते हैं तत्व में जीव भी समाहित है, अजीव भी समाहित है। अजीव भी है, तत्व वही। में अपेक्षा ये है कि हम वहां अस्तित्व बोध की बात कर रहे हैं, कोई चीज है या नहीं है। उस चीज, जब उस चीज पे डिस्कस करना है
तो वहां पर ये अनेकांत का रूप अहिंसा के कारण आ पाता है, और अहिंसक व्यक्ति ही अनेकांतवादी बात कर पाएगा, और फिर वो तत्व जगत की बात को सही ढंग से यथार्थ रूप से समझ पाएगा और समझा पाएगा। तो यहाँ पे सर जीव जगत और तत्व जगत ये दो डिफरेंट क्यों लिया है? क्योंकि होगा तो जीव जगत की जब बात करते हैं ना, वहां पर तो भाई एक जीव को दूसरा जीव कोई तकलीफ न दे, किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, बस इतनी बात समाहित हो जाती है, और वो अहिंसा का रूप मैत्री के रूप में हमें दिखता है। लेकिन तत्व जगत में तो ऑलवेज ऐसा तो है नहीं कि किसी के अस्तित्व को या नास्ती होने में कोई जीव को कष्ट हो ही जाए। जैसे मान लो कोई कह दे कि बताओ आकाश का अस्तित्व की बात करें, आकाश है या नहीं है, तो उसमें तो आकाश में तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई कष्ट हो रहा है, वो तो अजीव है, तो इसमें अजीव भी आ जाते हैं। अब जीवों के भी अस्तित्व की जहां बात आ रही, वहां पर भूमि का अस्तित्व की है, तो वो तत्व जगत की बात आ जाएगी। तत्व का मतलब ही ये होता है किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस को हम प्रतिपादित करें, वो तत्व। थैंक यू सर। ठीक है, सह आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ, ममता जी कंटिन्यू सह करें। सह अस्तित्व में एक छंद, एक लय और एक स्वर है। उसमें पूर्ण संतुलन और संगति है, कहीं भी विसंगति नहीं है। विसंगति का निर्माण बुद्धि ने किया है, भिन्नता के विरोध का आकार बुद्धि ने किया है। तत्व युगलों का धारावाही वर्तुल है, उसमें सत असत, नित्य अनित्य, सदृश विदृश्य, वाच्य अवाच्य जैसे अनंत युगल है। इन युगलों का सह अस्तित्व ही तत्व है। ठीक है, एक बार ये रुकता हूं। देखिए यहां बात आ गई ना, तत्व का मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। किसका सह अस्तित्व? दो विरोधी चीजों का भी। तो यही चीज एक्चुअली तत्व है, और इस तत्व को अगर हम सही तरीके से यथार्थ अभिव्यक्ति करें, सत्य के रूप में अभिव्यक्ति करें, तो वहां अहिंसा का रोल है। और ये विसंगति कहाँ आई? देखो ओरिजिनली तो सारी चीजें साथ में रह सकती हैं, ये विसंगति का कारण हमारी बुद्धि ने कहा कि नहीं ये है तो वो नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? अरे भाई वो अपनी जगह वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब दोनों का एक अपेक्षा ही तो जोड़नी है। किस अपेक्षा से वो ठीक है, किस अपेक्षा से वो ठीक नहीं, बस इतनी तो बात करनी है। तो यहां पर यही बताया गया है कि तत्व का मतलब ऐसे जो दो विरोधी चीजें हैं वो साथ में रह सकते हैं, उस चीज को ही तत्व कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने प्रतिपादित किया, कोई भी वस्तु केवल सत्य या केवल असत्य नहीं है, वह सत्य और असत्य इन दोनों धर्मों का सह अस्तित्व है। कोई भी तत्व केवल नित्य या केवल अनित्य नहीं है, वह नित्य और अनित्य इन दोनों धर्मों का सह अस्तित्व है। गौतम भगवान से बहुत प्रश्न पूछा करते थे। कभी कभी वे भगवान के जीवन के बारे में पूछ लेते थे। एक बार उन्होंने पूछा, भंते आप अस्ति है या नास्ति? मैं अस्ति भी हूँ और नास्ति भी हूँ। भंते या कहे मैं अस्ति हूँ या कहे मैं नास्ति हूँ, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? यदि दोनों एक साथ न हो तो मैं अस्ति भी नहीं हो सकता और नास्ति भी नहीं हो सकता। भंते यह कैसे? एक बार यहाँ यदि रोकता हूँ, लंबा हो जाएगा तो समझने में दिक्कत आएगी। एक बार इतना एक्सप्लेन करते हैं। संजू जी आप पहले अपनी जिज्ञासा रखें। क्या जिनेंद्र सर? तो सर मैं पिछले वाला पैराग्राफ ये युगलो युगलो मतलब क्या हो गया सर? जैसे यहाँ लिखा है ना कि पेयर, ये युगलो, क्या सर? सॉरी सर, आवाज नहीं। पेयर, पेयर, PAIR, अच्छा पेयर, अच्छा अच्छा जोड़े। अच्छा। ठीक है सर, समझ गई। देखिए अब आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे भगवान ने तो प्रतिपादित किया, गौतम ने प्रश्न किया, और वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हमें ये सब नॉलेज हुआ। तो गौतम का प्रश्न था भगवान के लिए कि आप आस्ति है या नास्ति, ये बताएं। मतलब यू आर एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। अब है ना ऐसे, हम एक थोड़ा सा एक गहरा प्रश्न है, वैसे बहुत सरल लगेगा आपको, कि क्या कोई ऐसी संसार में चीज है जो नास्ती हो, मतलब जो एग्जिस्ट न करती हो? डू यू नो एनीथिंग? ऐसी कोई भी चीज आपको पता है जो एग्जिस्ट न करती हो? ऐसी कोई भी चीज जो न हो? कुछ तो होगा ऐसा जो एक्चुअल न हो। क्या सब कुछ है? हाँ ममता जी। सर काल की अपेक्षा से तो से बोल सकते हैं।
काल की अपेक्षा से तो एक मतलब शरीर, फिर वो शरीर हो गया या फिर कोई पौधा हो गया, वो एक समय के बाद तो वो खत्म हो जाता है काल की अपेक्षा से। हाँ, ये तो अपेक्षा से जोड़ दिया ना, मतलब देखो सापेक्षता आएगी वहां सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट ऐसे निरपेक्ष रूप से कोई बात ऐसी है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही ना करती हो क्या? सब कुछ चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं भाई इस संसार में घड़ी है, पैसा है, कपड़ा है, रोटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या सब कुछ है? ऐसी कोई तो चीज होगी जो न हो, जिसका एग्जिस्टेंस ना हो। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न हो। देयर इज नथिंग विच इज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा सोचना इस पे गहराई से। अब इस बात से वापस मैं बुक वाली बात पे पुनः आता हूं। तो यहां जब पूछा गया कि आप है या नहीं है, तो भगवान का उत्तर क्या था? अभी कोई सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? हाँ मैं हूं, मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूं, मेरे एग्जिस्टेंस में क्या शंका है, मैं तो एग्जिस्ट करता ही हूं। अब उन्होंने उत्तर क्या दिया कि मैं अस्ति भी हूं, नास्ति भी हूं। तो गौतम कहते हैं ऐसे आप कैसे कह सकते हो? या तो आप कह दे भी मैं अस्ति हूं, या कह दे नास्ति हूं, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो? तब उन्होंने ये कहा भगवान ने कि अगर दोनों एक साथ न हो तो फिर यह कह पाना कि मैं आस्ति हूं या मैं नास्ति हूं, दोनों ही गलत हो जाएगा। क्योंकि अस्तित्व का महत्व तभी है जब नास्ति उसके साथ जुड़े। अगर नास्ति जैसा कुछ हो ही ना तो फिर अस्तित्व की क्या जरूरत? और अगर आस्ति हो ही ना तो नास्ति की क्या जरूरत? तो दोनों चीजें जब होती है ना तभी उसकी वैल्यू है। जैसे गुरु है तो शिष्य है, गुरु ही ना हो तो शिष्य कैसे बना? कोई कहते हम तो सब शिष्य हैं, गुरु तो कोई है ही नहीं, तो गुरु नहीं तो आप शिष्य किसके बने? और कोई कह दे कि मैं तो गुरु हूं और मेरा कोई शिष्य ही नहीं, तो बिना शिष्य के वो गुरु कैसे? फिर तो वो गुरु का गुरुपन ही नहीं रहा उसमें। गुरुता तो तभी आएगी ना जब उसका कोई शिष्य हो। तो इस तरह से आस्ति और नास्ति ये दोनों अगर साथ में न हो तो फिर किसी एक बात का होना भी पॉसिबल नहीं है। गुरु शिष्य दोनों होंगे तभी गुरु हो सकता है, तभी शिष्य हो सकता है। इन दोनों के बिना न गुरु होगा न शिष्य होगा। बात समझ में आई यहां तक? बहुत सिंपल सी बात है। दोनों होंगे तभी एक का महत्व है। माता और पुत्र, अगर माता नहीं हो तो पुत्र किसका पुत्र? माता ही नहीं है तो पुत्र कैसे तुम? आज जैसे कोई मक्खी को बोल दे कि तुम किसकी संतान, तो उनके कोई माता ही नहीं तो संतान कैसे? तो वो संतान नहीं कहला सकती। तो जहां संतान शब्द है मतलब कोई ना कोई माता साथ में जुड़ेगी। भाई किसकी माता? तो माता तो चाहिए ना साथ में। माता के बिना संतान को हम कैसे प्रूव करें? तो कभी एक चीज को प्रूव करने के लिए दोनों साथ में युगल होने के बिना तो प्रूव ही नहीं कर सकते। इसलिए आस्ति और नास्ति दोनों अगर न हो साथ में तो फिर कोरा आस्ति भी कैसे और कोरा नास्ति भी कैसे? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यदि मेरा अस्तित्व मेरे चैतन्य से ही नहीं है, दूसरों की चैतन्य से भी है, तो मैं अस्थि नहीं हो सकता। अस्थि हो सकता है समुदाय, और जब मैं अस्थि नहीं हो सकता तब नास्ति भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस पैराग्राफ में नया नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी बात बताई वही बात यहाँ पर आई है। मैंने शायद थोड़ा सा पहले एडवांस में बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या यह निश्चित है कि आप अपने ही चैतन्य से अस्थि है? हाँ, ये निश्चित है, और एकांत निश्चित है कि मैं अपने चैतन्य से ही अस्थि हूँ। भंते, यह भी निश्चित है कि आप दूसरों के चैतन्य से अस्थि नहीं हैं। हाँ, यह भी एकांत निश्चित है कि मैं दूसरों के चैतन्य से अस्थि नहीं हूँ। मैं दूसरों के चैतन्य से अस्थि नहीं हूँ, इसीलिए अपने चैतन्य से अस्थि हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अस्थि भी हूँ और नास्ति भी हूँ। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक साथ रहते हैं। अस्तित्व विहीन नास्तित्व और नास्तित्व विहीन अस्तित्व कभी भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, यहाँ रोकता हूँ। देखिए, वही बात आ रही है कि दोनों साथ में है तभी दूसरे का महत्व होता है। एक भी नहीं है तो फिर दूसरे का वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसी अपेक्षा से है। कोई बोल रहा है यानी कि नहीं होना, कुछ ना कुछ है तभी तो वो है। और कोई कह दे कि नहीं है तो इसका मतलब होना, समथिंग इज देयर, होना, तभी तो उसकी अपेक्षा से ही तो हम नहीं होना को समझेंगे। तो यहां पर भगवान महावीर ने अपने अस्तित्व की अपेक्षा किससे जोड़ी? स्वयं के चैतन्य से। मेरा एग्जिस्टेंस है मेरी चेतना से, किसी और की चेतना से मेरा अस्तित्व नहीं है। उससे उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व उसकी चेतना से, मेरी चेतना से मेरा अस्तित्व। यानी कि मेरा अस्तित्व या मेरा अस्तिपना
मेरे चैतन्य की अपेक्षा से हुआ और किसी अन्य के चैतन्य की अपेक्षा से, वहां पर मेरा अस्तित्व नहीं कहलाएगा, तो वहां उस अपेक्षा से मैं हो गया ना अस्तित्व। समझ में आ रही है बात? देखिए, आपके हैंडल्स तो नहीं हो रहे, लेकिन आपके चेहरे के भाव से मैं पढ़ पा रहा हूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुषमा जी, हैंड म्यूट है। सर समझ में तो आ रहा है सर। सर थोड़ा मतलब धीरे धीरे जा रहा है सर, समझ में तो आ रहा है। सर आस्ती और नास्ती का मतलब बताइए ना, सिर्फ आस्ती आस्ति मतलब मतलब क्या, होना, नास्ती? नास्ति मतलब नहीं होना। थैंक यू सर। मीतू जी, हाँ सर, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर से जा रहा है थोड़ा थोड़ा। एग्जाम्पल्स थोड़े और दो चार देंगे तो शायद समझ में आए। सर एक एग्जांपल मैं दूं सर? हाँ बोलिए। सर जैसे यदि सिर्फ सुख ही सुख होता, सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। सिर्फ सुख ही सुख होता तो हमें दुख का पता कैसे चलेगा कि बिल्कुल। दुख क्या होता है? यदि खाली खट्टा ही खट्टा खाएंगे तो मिठाई का पता कैसे चला कि मीठा मीठा नाम की कुछ चीज होती है? तो शायद ये एग्जांपल भी समझने हाँ, में अच्छा शायद। एग्जाम्पल है, बिल्कुल। मीतू जी, आपको और भी एग्जाम्पल्स देते हैं एक बार। श्वेता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली ये लाइन वैसे समझ में आ रही है लेकिन पूरी क्लियर नहीं हो रही है। यदि मेरा अस्तित्व मेरे चैतन्य से नहीं है, दूसरों के चैतन्य से भी, तो मैं अस्थि नहीं हो सकता। तो मेरे में चैतन्य है, वो तो मेरा एग्जिस्टेंस है, ये तो ठीक है। और दूसरों में मेरा चैतन्य नहीं है तो मैं वहां पे नहीं हूँ। इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये किस संदर्भ में किससे रिलेट कर रहा है और मतलब पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए, मूल प्रश्न क्या था? गौतम ने पूछा कि आप आस्ति हो या नास्ति, मतलब डू यू एग्जिस्ट और नॉट। तो डू यू एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूं ऑन व्हाट बेसिस? बिकॉज ऑफ मेरी चेतना। मेरी चेतना के बेस पर मैं एग्जिस्ट करता हूं। बट अब मैं अगर ये कह दूं कि श्वेता जी की चेतना के बेस पे क्या मेरा अस्तित्व है? नहीं, मेरा अस्तित्व उनकी चेतना के बेस पे नहीं है, उनकी चेतना से तो उनका ही अस्तित्व है। तो अगर मैं अपेक्षा में ये जोड़ दूं कि श्वेता जी की चेतना है, तो उससे मेरा अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तो उससे सिद्ध हो गया कि मेरा अस्तित्व नहीं है। या तो मेरा अस्तित्व है या नहीं है। तो यहां पर फिर अस्तित्व मेरा सिद्ध नहीं हुआ। तो मेरा अस्तित्व किस अपेक्षा से? मेरी चेतना की अपेक्षा से, जो मेरे में फीलिंग्स है, जो मेरे में अवेयरनेस है, उस अपेक्षा से मैं अपने एग्जिस्ट को समझ पा रहा हूं या बता पा रहा हूं या उसको प्रतिपादित कर पा रहा हूं। किसी और में जो अवेयरनेस है, किसी और में जो समझने की शक्ति है, किसी और में जो चेतना की शक्ति है, उस बेसिस पर मैं मेरे एग्जिस्टेंस को नकार सकता हूं कि उससे मेरा अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। मतलब कोई भी चीज एक अपेक्षा से होगी, आप दूसरी हो अपेक्षा या से नहीं नहीं हो, होगी। लेकिन आप अस्थि हो या नहीं हो तो वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं सर। नॉट ऑलवेज। किस अपेक्षा से? नॉट इन ऑल कंडीशंस। देखो, कोई भी चीज है ना, ऑलवेज नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा, भगवान महावीर सिद्ध है, वो ऑलवेज नहीं है, वो अभी है, पहले नहीं थे। कोई व्यक्ति चोर है, वो हमेशा चोर नहीं है, वो कभी सही था, अभी चोर बना, या उस समय उसने चोरी की, बाद में सही हो गया। कोई आदमी मर्डरर है, वो हमेशा मर्डरर नहीं रहेगा, उसने उसको मारा इस अपेक्षा से वो मर्डरर था। तो कोई ना कोई अपेक्षा जोड़े बिना हम किसी चीज को ऑलवेज बोल ही नहीं सकते वो वैसा ही है। जैसे मान लीजिए कोई मुनि है, मुनि का काम क्या? मानो ध्यान करना या मौन रहना। तो वो हमेशा मौन में नहीं रहते हैं, तो ऑलवेज मुनि नहीं रह सकते, लेकिन प्राय वो मौन रहते हैं, प्राय वो ध्यान में रहते हैं, इसलिए वो मुनि है। मुनि को कहते हैं हम भिक्षु। भिक्षु क्यों? क्योंकि वो भिक्षा लाते हैं, भिक्षा जब लेंगे तब वो भिक्षु, हमेशा तो भिक्षु नहीं है ना। तो कोई भी चीज ऑलवेज इन ऑल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कोई ना कोई अपेक्षा, भले वो काल की अपेक्षा जुड़े, भले वो भावों की अपेक्षा जुड़े, भले वो किसी व्यक्ति की अपेक्षा जुड़े, भले कोई स्थान की अपेक्षा जुड़े, तभी उसका एग्जिस्टेंस होगा। मैं यहां पर हूं इस स्थान की अपेक्षा से, मैं अभी सूरत में नहीं हूं, तो वहां पर सूरत की अपेक्षा से मेरा नहीं होना प्रूव हो गया। गुरुदेव अभी सूरत में हैं, तो उनका अस्तित्व प्रूव किस अपेक्षा से हुआ? सूरत की अपेक्षा से। गुरुदेव अभी मुंबई में नहीं है, तो उनका नहीं होना सिद्ध कर दिया हमने कि गुरुदेव नहीं है। कहां नहीं है? मुंबई में नहीं है, हमारे घर पे नहीं है। तो ऐसे
कोई भी चीज निरपेक्ष रूप से नहीं कही जा सकती है कि ऑलवेज इन ऑल कंडीशंस हमेशा वैसी हो। कोई ना कोई अपेक्षा उसमें जो जोड़ी जा रही है, उस अपेक्षा से वो है और अन्य कंडीशंस में वो नहीं है। ठीक है श्वेता जी, क्लियर हुआ? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सरला जी। सर वही बात मैं कह रही हूँ, जैसे भगवान में अगर चेतना है तो वो अस्तित्व में है ही, तो वो दूसरे कैसे नकार सकते हैं उसको, वो अचेतना नास्ती है। वो भी तो बोलेंगे ना उनमें अस्थि, वो मतलब वो उनमें चेतना है, वो नहीं, नास्तिक कैसे बोलेंगे? लेकिन है ना, उनका अस्तित्व उनकी चेतना की अपेक्षा से है ना, किसी अन्य व्यक्ति की चेतना की अपेक्षा से तो उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। अब जैसे अभी जो एक एग्जांपल आया ना सूरत मुंबई वाला गुरुदेव के संदर्भ में, हाँ हाँ। तो गुरुदेव है, इस बात को हम कैसे नकारें? मैं नकार पा रहा हूं कि गुरुदेव मुंबई में नहीं है, तो हो गया ना उनका नास्ति सिद्ध। ये हमने स्थान की अपेक्षा से किया। यहां जो एग्जांपल दिया वो चैतन्य की अपेक्षा से दिया, क्योंकि अस्तित्व, किसी भी जीव का अस्तित्व का आधार क्या है? चैतन्य। चेतन। तो उस आधार को बनाया भी चैतन्य आधार है, लेकिन तुम्हारे चैतन्य की अपेक्षा से तुम आस्ती हो, किसी और के चैतन्य की अपेक्षा से तो तुम नास्ती हो। ये एक अपेक्षा हुई, ऐसे कई अपेक्षाएं हो सकती। स्थान को हम अपेक्षा बना ले, काल को हम अपेक्षा बना ले, जिस गति में उस गति की अपेक्षा बना ले। भाई अभी तुम मनुष्य के रूप में तुम्हारा अस्तित्व है, लेकिन देवता के रूप में तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऐसे कितनी ही अपेक्षा जुड़ेगी, हर बात के साथ में, सत असत के साथ में अनंत अपेक्षाएं जुड़ सकती हैं। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, अभी 2-3 मिनट है, जिज्ञासा ही कर लेते हैं, फिर कल इस चैप्टर को फिर से कर लेंगे, बचे हुए पोर्शन को। यहां तक क्लियर होना जरूरी है। इतनी बात अभी तक हमने जो जानी है कि कोई भी दो तत्व विरोधी जब होते हैं ना, देखो दो तरीके से हम समझते हैं। पहले पॉइंट को तो उसको वापस समझ लेते हैं कि जैसे गुरु शिष्य का एग्जांपल आया कि गुरु है तो शिष्य है, शिष्य है तो गुरु है। अगर कोई कह दे एकांगी रूप से कि यहां पर हम सब शिष्य है, किसके शिष्य? गुरु हमारा कोई नहीं है, तो फिर शिष्य कैसे? शिष्य कैसे कहें आपको हम? फिर तो आप व्यक्ति हो गए। शिष्य शब्द तो तभी आएगा जब उसके जो पूरक, उसका जो विलोम है, एक्चुअली वो विलोम है लेकिन वो उसका पूरक भी हुआ, क्योंकि जो शिष्य वो गुरु नहीं हो सकता है, गुरु है वो शिष्य नहीं हो सकता है, बट वो एक दूसरे के पूरक है। तो गुरु होगा तो शिष्य होगा, शिष्य होगा तो गुरु होगा। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि जो दो बातें विरोधी है वो दोनों साथ में होगी तभी दोनों इंडिविजुअली हो सकती है। दोनों साथ में न हो तो इंडिविजुअली होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। दूसरी बात कि सह अस्तित्व के संबंध में कोई भी चीज अगर है तो किसी न किसी अपेक्षा से ही है, निरपेक्ष रूप से नहीं है। इसी प्रकार से जिस अपेक्षा से वो है, अन्य अपेक्षाओं से वो नहीं है, इसलिए होना और नहीं होना दोनों साथ में रहता है। ठीक है, ये दो बातें आज के चैप्टर में अभी फिलहाल हम इस चैप्टर से समझते हैं, और इतना ही करके हम एक बार इसको यही कंक्लूड करना चाहता हूं। इस संबंध में अब कोई और प्रश्न रह गया इन दो बातों से रिलेटेड तो एक बार पूछ सकते हैं। अपेक्षा, जय जिनेन्द्र, अपेक्षा का मतलब हम रीजन भी ले सकते हैं ना कुछ भी? पहली बात तो देखिए, हैंडरेज किए बिना नहीं बोलना है, ध्यान रखें आगे से। और हैंडरेज जो अपना जूम का हैंडरेज है ना वो करना है। हैंडरेज के बाद नमोलेख होने पर आप बोलेंगे। हाँ, अब आपका जो प्रश्न है कि आपने क्या कहा, अपेक्षा की जगह क्या ले सकते हैं? रीजन, रीजन मतलब कोई कारण। कारण, हाँ ठीक है, बस वही बात है, कारण को अपेक्षा ही कह सकते हैं कि उस कारण से ऐसा हम समझ सकते हैं, नो इश्यू, ले सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये सापेक्षता बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे समझे बिना न हम अनेकांत को समझ पाएंगे, न हम अहिंसा को समझ पाएंगे। और मोक्ष तक पहुंचना है तो बिना अहिंसा को समझे मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे? सापेक्षता का सिद्धांत थोड़ा सा टफ भले लगता हो, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस सिद्धांत को नहीं समझेगा वह सम्यक्त्व भी नहीं बन सकता। मिथ्यावाद की जड़ है निरपेक्षता, और सम्यक्त्व की जड़ क्या है? सापेक्षता। सापेक्षता है वहां सम्यक्त्व आ जाएगा, जहां निरपेक्षता रहेगी वहां पर मिथ्यात्व आ जाएगा। हाँ संजू जी। सापेक्षता मतलब हो गया सत्य, मतलब अगर ट्रू,
अगर इंग्लिश में बोले तो सर क्या होगा इसका टॉपिक? सापेक्षता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इससे हम ऐसा कह दें कि बेसिस कह दें। हाँ सर। बेसिस, बेसिस अच्छा, ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर, आधार कह दें, बेसिस कह दें। अच्छा सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। वैसे और कोई बेटर वर्ड हो सकता है इंग्लिश का? मैंने एक अर्थ बताया है, और भी बहुत से वर्ड हो सकते हैं। सरला जी। सर अभी आपने क्या कहा, सापेक्षा है, वहां पर क्या है? वहां सम्यक्त्व है। सम्यक, हाँ सम्यक्त्व है। हाँ, थैंक यू जहां सर। निरपेक्षता है वहां मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की जड़ है निरपेक्षता। ये बातें आपको भले ऊपर से जा रही है, लेकिन इसको अगर हृदयंगम कर दिया ना तो न्याल हो जाएंगे। बहुत गहरी नहीं बात है, सर, बहुत समझ उपयोगी में चीज आ है। गया सर। अच्छा सर। आज इस संसार में जो चक्कर है ना, वो यही तो चल रहा है। कितने कितने मिथ्यात्ववाद है, क्यों चल रहे हैं? एकांतवाद के कारण से, निरपेक्ष बातों के कारण से। चीजों को सापेक्षता से समझ ले तो फिर मिथ्या धारणा ही खत्म हो जाएगी, सारी बातों को यथार्थ हम कह सकते हैं। श्वेता जी। सर रिलेटिविटी बोल सकते हैं सापेक्षता को क्या? हाँ, रिलेटिविटी इज ए बेटर वर्ड, राइट। ठीक है, बेसिस शायद बहुत सिंपल अर्थ हो गया, तो रिलेटिविटी इज डेफिनेटली बेटर मीनिंग है उसका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय ऑलरेडी हो गया है। और कोई जिज्ञासा अवशेष रहे तो कल के सेशन में, और कल हम इस चैप्टर को और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप थोड़ा सा रीड करके आएं, बिकॉज अगर ऐसे हम रीड करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा अगले 2 दिन में ये चैप्टर पूरा हो पाएगा। बट कोई बात नहीं, जितना होगा हम करेंगे। बिकॉज मैं अभी 2 ही दिन अवेलेबल हूँ, 7th एंड 8th। 9th से मैं फिर अवेलेबल नहीं हूँ, कुछ दिन का अवकाश है। उसके बाद राखी के अगले दिन 20 अगस्त को हमारी नेक्स्ट क्लास हो पाएगी। तो 2 दिन में फिलहाल हम फोकस करते हैं, ये चैप्टर भी अच्छे से हो जाए तो सफिशियंट है। सुषमा जी। सर मिथ्यात्ववाद की जड़ है निरपेक्षता, तो सापेक्ष इसको कैसे लिखेंगे सर? सम्यक्त्व की सापेक्षता की जड़ है, फिर वापस कैसे बनेगा सर इसका एक? देखिए, इसको आप ऐसे लिख दिए, सम्यक्त्व की जड़ है सापेक्षता। सम्यक्त और मिथ्यात्व की जड़ें हैं निरपेक्ष और सापेक्ष। वहीं से सम्यक्त्व पैदा होगा। जहां सापेक्षता आएगी वहीं सम्यक्त्व आ पाएगा, जहां निरपेक्षता रहेगी वहां मिथ्यात्व आ जाएगा। थैंक यू सर। सुधा जी। सुधा जी बंसाली, म्यूट है आप। सर जैसे आपने कहा था निरपेक्षता के अंतर्गत, जैसे भगवान महावीर सिद्ध है, सिद्ध तो ये निरपेक्ष सत्य है, ठीक है। तो यह सापेक्ष और निरपेक्षता, फिर मेरे को उलझन आ रही है। जैसा आपने कहा सम्यक्त्व की जड़ है सापेक्षता और मिथ्यावाद की जड़ है निरपेक्षता। तो निरपेक्षता का मतलब अभी भी पूरा क्लियर, जैसे सिद्ध है तो वो तो एकदम सही चीज है ना सर। कोई भी बात पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कुछ अपेक्षाओं से वो बात गलत भी प्रूव होगी। जैसे काल की अपेक्षा से, वर्तमान काल की अपेक्षा जोड़ेंगे तो भगवान महावीर सिद्ध हैं। पास्ट में चले जाएं, मान लीजिए 2000 साल पहले, नहीं 5000 साल पहले, तो फिर वहां तो ये बात गलत प्रूव हो जाएगी। तो कोई निरपेक्ष रूप से नहीं कर सकते, यहां भी काल की सापेक्षता जुड़ी। तो कई कई जैसे निरपेक्षता का मतलब नीरस, नीरस भी नहीं, निरपेक्षता का मतलब होता है एकांतवाद। कोई बात को एक एक तरीके से कहना, बस एक ही दृष्टि से कहना। एकांतवाद ज्यादा सही है, एक दृष्टि से। हाँ ये अब समझ में आ गया सर। थैंक ठीक यू है, सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।